हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। आज हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम, जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम की संपन्न हुआ है। उसके बारे में हम लोग आज विस्तार चर्चा करेंगे कि भारत का स्थान यहाँ पे क्या है और कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, सारे इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जो सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जहां से भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास और शुरुआत, यानी इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका इतिहास क्या है, प्रमुख आयोजन यानी कहां कहां प्रमुख इसका आयोजन किया गया था, भारत का प्रदर्शन यानी कॉमनवेल्थ गेम में भारत का प्रदर्शन क्या है, और खेलों की पूरी लिस्ट और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और तथ्य, सारे के बारे में हम लोग आज विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम इतिहास से आज तक का सफर, यानी इतिहास से आज तक के सफर के बारे में हम जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, ये सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर हैं, जो मेडल भारत देश के लिए मेडल अपने नाम किए हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है, व्हाट इज कॉमनवेल्थ एंड CWG क्या है। तो इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में एक खेल की शुरुआत की गई थी, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम, यानी इस कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। इसकी हर 4 साल में इसका एक बार आयोजन होता है। देख सकते हैं कॉमनवेल्थ का सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ था 1930 ईस्वी में, उस समय का तस्वीर है कि इसका शुरुआत कहाँ हुआ था। तो कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था, और ये प्रत्येक 4 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। खेलों का उद्देश्य, इसमें कितने देश होते हैं, तो सदस्य देश कुल 56 देश होते हैं, जिसमें 74 टीमें हिस्सा लेती है। इसका मोटो होता है ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, डेस्टिनी, यानी मानवता, समानता और भाग्य। यानी इस गेम का, कॉमनवेल्थ गेम का थीम होता है क्या, तो ह्यूमैनिटी, इक्विटी और डेस्टिनिटी। इसकी खासियत क्या होती है, तो इसे हम लोग फ्रेंडली गेम्स एंड फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। भारत और कॉमनवेल्थ गेम में, भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो इसके पहली एंट्री 1934 ईस्वी में लंदन में हुई थी। यानी जो लंदन में 1934 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, 1934 ईस्वी में दूसरा कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें भारत की एंट्री हुई थी। पहला भारत के लिए मेडल किसने जीता था, तो भारत के लिए पहला मेडल राशिद अनवर कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1934 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला मेडल किसने जीता था, उसका सही ऑप्शन नंबर राशिद अनवर। राशिद अनवर ने पहला मेडल जीता था, जो कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1934 ईस्वी में लंदन में। पहला गोल्ड किसने जीता था, तो पहला गोल्ड मिल्खा सिंह 1958 ईस्वी में जो कार्डिफ था, उसमें 440 यार्ड रेस में जीता था। क्वेश्चन पूछा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में पूरे इतिहास में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो भारत के धावक हैं मिल्खा सिंह। उन्होंने 1958 ईस्वी में कार्डिफ में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो ये था कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब ऐतिहासिक पल दिल्ली, यानी एक और इतिहास है कि कॉमनवेल्थ गेम का मेजबान भारत 2010 में किया था, जो दिल्ली में हुआ था। भारत में पहली और एकमात्र मेजबानी, यानी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत में एकमात्र मेजबानी कब, भारत ने एकमात्र मेजबानी कॉमनवेल्थ गेम की कब की थी, तो 2010 में की थी। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कुल 101 मेडल टैली में दूसरा स्थान पर रहा था। यानी कॉमनवेल्थ गेम 2010 का था, उसमें भारत अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिसमें कुल 101 मेडल जीता था और मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन, अगर कॉमनवेल्थ गेम था तो भारत में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब चलते हैं हम लोग 2026 खेलों से जुड़े 5 सबसे बड़े अपडेट्स। 2026 में कौन कौन से खेल इसमें जोड़े गए हैं या कौन कौन से खेल प्रमुख हैं। तो अचानक बदला मेजबान, यह खेल पहले विक्टोरिया ने ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन बजट बढ़ने के कारण उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद आखिरी समय पर ग्लासगो एंड स्कॉटलैंड ने मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली थी। क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होना था, लेकिन वहाँ बजट अधिक होने के कारण इसे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शिफ्ट कर दिया गया। छोटा और किफायती मॉडल, बजट को सीमित रखने के लिए इस बार खेलों का आकार काफी छोटा किया गया। केवल 10 खेलों को शामिल किया गया और सिर्फ 4 मुख्य वेन्यू पर श्रेणी मुकाबले आयोजित हुए। बजट को देखते हुए इस बार का जो आयोजन था वो मात्र
इसमें 10 खेल को शामिल किया गया और ग्लासगो के 4 वेन्यू पर 4 जगह पर ही इस खेल को आयोजित किया गया। भारत को बड़ा झटका, कम बजट और सीमित खेलों के कारण भारत के सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाले पारंपरिक खेल जैसे कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस को बाहर कर दिया गया। भारत के बहुत बड़ा धक्का क्या था, तो भारत को सबसे ज्यादा मेडल दिलाई थी जो खेल जैसे में कुश्ती थी, शूटिंग था, उसके बाद बैडमिंटन था, हॉकी था, टेबल टेनिस था। इन सारे खेलों को 2026 कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसका बजट क्या था, तो बहुत ही कम था। इतिहास का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स, इस बार इतिहास का सबसे बड़ा एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम 47 मेडल इवेंट्स आयोजित किया गया। अगली मेजबानी भारत को, यानी 2 अगस्त 2026 को हुए क्लोजिंग सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक फ्लैग भारत यानी अहमदाबाद गुजरात को सौंप दिया गया, जो 2030 के ऐतिहासिक सेंटेनरी 100वें साल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है, क्योंकि अगली बार जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगी, जो अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा और इसका फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है। और यह कॉमनवेल्थ गेम की 100वीं वर्षगांठ है, जिसमें 100वें साल शुरुआत के 100वें साल पे इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग आगे, भारत का प्रदर्शन और मेडल टैली। भारत का प्रदर्शन यहाँ पे कहाँ पे रहा है, तो कई मुख्य खेलों के हटने और महज 122 एथलीटों जैसे छोटे दल के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने अविश्वसनीय जज्बा दिखाया और 39 मेडल्स के साथ दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का स्थान केमा रहा है कॉमनवेल्थ 2026 में, तो 122 खिलाड़ियों को इस खेल में भारत के मात्र 122 खिलाड़ी ही रहे, क्योंकि प्रमुख गेमों को इससे बाहर कर दिया गया था। इसलिए इसमें इतना छोटा टीम होने के बावजूद भी 39 पदक जीता और इसमें मेडल टैली में चौथे स्थान पे रहा। ये भारत के लिए था। अब चलते हैं मेडल टैली में आधिकारिक फाइनल मेडल टेबल 2026, यानी कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। देख सकते हैं पहला नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिसने 70 गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 171 मेडल जीते हैं। दूसरे पर रहा है इंग्लैंड, 29 गोल्ड, 45 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी 110 मेडल टोटल जीते हैं। तीसरे पर है चाइना, 19 गोल्ड, 20 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 62 मेडल जीता है। चौथे पर है इंडिया, जिसने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, यानी कुल 39 मेडल भारत ने। देख सकते हैं भारत ने कुल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, कुल 39 मेडल जीता है। और जो इसका पॉइंट टेबल था, जो टैली था मेडल टेबल का, उसमें यह चौथे स्थान पे रहा है। पहले पे कौन रहा है, तो पहले पे ऑस्ट्रेलिया 171 मेडल के साथ रहा है, दूसरे पे इंग्लैंड 110 मेडल के साथ रहा है और तीसरे पे कनाडा 62 मेडल का रहा है और चौथे पे इंडिया 39 मेडल के साथ रहा, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। तो ये था मेडल टैली, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद इसमें कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुछ इतिहास होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बॉक्सिंग का धमाका, यानी 7 गोल्ड मेडल। भारतीय बॉक्सर्स ने अकेले 10 मेडल जीते, जिनमें ऐतिहासिक 7 गोल्ड मेडल शामिल थे। यानी इस बार भारतीय बॉक्सर ने अपना धूम मचाया और कुल 10 मेडल जीते, जिसमें 7 ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड शामिल थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह किसी भी देश द्वारा एक सीजन में बॉक्सिंग में जीता गया सबसे बड़ा गोल्ड रिकॉर्ड है। महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया ने रिंग में राज किया। देख सकते हैं यहाँ पे 2026 भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के बॉक्सर्स ने कुल 10 मेडल जीते और जिसमें 7 गोल्ड मेडल थे। इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था किसी देश ने किसी बॉक्सिंग में इतने सारे मेडल जीते हों। मीराबाई चानू के हैट्रिक, वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2018 में जीता था, उसके बाद 2022 में जीता और 2026 में। जो मीराबाई चानू है भारत का जो वेटलिफ्टर है, उन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर हैट्रिक लगाने का इतिहास रच दिया है। पहला बार 2018 में, फिर 2022 में और तीसरा बार 2026 में। जूडो में पहला ऐतिहासिक गोल्ड, यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के इतिहास का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल के इतिहास को चौंका दिया है। जो जूडो खेल है उसमें अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने पहला गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये भी एक इतिहास वाली बात है।
नीरज चोपड़ा की वापसी। पिछली बार चोट के कारण बाहर रहे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में शानदार वापसी करते हुए सिल्वर मेडल अपना नाम किया है। नीरज चोपड़ा क्या किया है, तो नीरज चोपड़ा जो पिछली कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था उसमें बाहर से चोट के कारण, लेकिन इस बार वापसी करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ये था कॉमनवेल्थ गेम से सारे संबंधित क्वेश्चन। अब मिशन अहमदाबाद 2030 यानी आ रहा है भारत अहमदाबाद 2030। अभी आपको बताए थे कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भारत में होने वाला है, भारत के अहमदाबाद में होने वाला है। क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दिग्गज शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर ने शानदार संस्कृति प्रस्तुति की। इसके बाद कॉमनवेल्थ फ्लैग आधिकारिक तौर पर गुजरात के अहमदाबाद शहर को सौंप दिया गया। दिल्ली 2010 के बाद पूरे 20 साल बाद यह महाकुंभ फिर से भारत की धरती पर लौटेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पूरे 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम भारत की धरती पे लौट रहा है। अब चलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन थे कॉमनवेल्थ गेम से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के बारे में हम लोगों ने विस्तार से किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का हम लोग का पहला प्रश्न जो करंट अफेयर संबंधित है, हाल ही में किस प्रशांत महासागरीय द्वीप देश ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिकन ऑफ नाउएरो कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए फिजी, ऑप्शन नंबर बी नाउरू, ऑप्शन नंबर सी टोंगा, ऑप्शन नंबर डी समोआ। किस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी नाउरो। एंड नाउरो ने अपना जो उसका नाम है उसने नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरो कर दिया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर बी नाउरो हो जाएगा। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के जो भारत संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित की झील को हाल ही में भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए संगेस्तर झील, ऑप्शन नंबर बी ग्लोब झील, ऑप्शन नंबर सी माधुरी झील, ऑप्शन नंबर डी सेला झील। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी ग्लोब झील। यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो ग्लोब झील है वो भारत की 101वीं रामसर साइट बनी है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हम लोग क्लास। आप लोगों का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।